दोस्तों, आप देख रहे हैं सरल न्यूज, भारत का सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल जो आपको देता है देश विदेश की सच्ची खबरें सबसे पहले सरल न्यूज पर मिलती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं सरल न्यूज। आपको बता दें कि 7 मई वो दिन जिसको देशवासी हमेशा याद रखेंगे। कहा जाता है कि मोदी जी पे लगातार जो सवाल उठ रहे थे पहलगाम हमले पे कि अभी तक मोदी जी मौन क्यों है, लेकिन जिस तरीके से आतंकवादियों ने कहा था कि मोदी जी को बता देना, और 7 तारीख आज का दिन है जब मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा ये बता दिया कि हम कमजोर नहीं है, पाकिस्तानियों को जवाब दे दिया कि देश पर अगर कोई भी आंच आएगी तो देश चुप नहीं बैठेगा। और आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर का नाम क्यों रखा, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा कि पहलगाम घटना में तमाम महिलाओं के सिंदूर को उजाड़ दिया आतंकवादियों ने, ये कहकर आप मोदी को बता देना। और लगातार जिस तरीके से आपने देखा कि टूरिस्ट पे हमला किया गया धर्म पूछकर, उसी मुद्दे को लेके सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर रखा। तो तमाम यहाँ पे जनता मौजूद है, जनपद मार्केट में मेरी इस वक्त मौजूदगी है। यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करें कि इस मिशन को, सरकार के इस मिशन को जनता किस तरीके से देख रही है। सर, ये ऑपरेशन सिंदूर जो सरकार ने पहल की है, जिसको लेके तमाम देशवासियों में खुशियों की लहर, उस पर क्या कहेंगे? जैसा कि उम्मीद थी भारत सरकार से कि देर सवेर इस हमले का जवाब जरूर लेगी सरकार, इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले 22 अप्रैल से यह हमला हुआ था और 7 मई तक जनता लगातार बेसब्री से यह इंतजार कर रही थी कि कब दुश्मन के ऊपर अटैक होगा और उसको उसकी गलत हरकत का सबक सिखाया जाएगा। तो हम सरकार के इस फैसले से खुश हैं और आगे भी ये उम्मीद करते हैं कि अगर भारत पर कोई किसी प्रकार की गलत नजर डालने की कोशिश करेगा तो भारत सरकार इसी मजबूती से उस हमले का जवाब देगी और उनको सबक सिखाएगी। जिस तरीके से ये कहा जाता था कि मोदी जी कुछ एक्शन नहीं ले रहे, और आज इतना बड़ा एक्शन लिया जिसमें विपक्ष भी साथ है। विपक्ष का कहना है, खड़गे जी का कहना है कि मोदी जी कार्रवाई करिए, हम आपके साथ है। जो तस्वीरें आपने कभी नहीं देखी होंगी कि विपक्ष कभी साथ खड़ा हो, आज विपक्ष भी साथ खड़ा है, कैसे देख रहे हैं? जी ऐसा है, पहले दूसरे पत्थर मारने से पहले अपना घर मजबूत करना पड़ता है। मोदी जी ने 10-15 दिन में अपना घर मजबूत करा है, हिंदुस्तान को मजबूत करा है, अपनी हर पूरी तैयारी के साथ दुश्मनों पर अटैक जो करा है उसका प्रति वहां से ना रिएक्शन आए, तो उसका भी घर मजबूत करना बहुत जरूरी था। मोदी जी इस कदम के हम बहुत स्वागत करते हैं और ये कदम जो उठाया गया बहुत अच्छा है, हम मार्केट पूरी इसका स्वागत करते हैं। आप क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से आपने देखा कि लगातार जो टूरिस्ट थे उनकी फैमिली वाले ये कह रहे थे कि हमें न्याय चाहिए, और आज उनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं, वो कह रहे हैं कि आज हमारे पति की आत्मा को शांति मिली है, हमें न्याय मिला है। हम मोदी जी का स्वागत करते हैं इस हमले से और जय हिंद जय भारत बोलते हैं। किस तरीके से देख रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर को? बहुत अच्छे से देख रहे हैं और मोदी जी जो भी कर रहे हैं बढ़िया से कर रहे हैं और आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। बाकी धन्यवाद। से जुड़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मार्केट में तमाम लोग मौजूद हैं। सर, आज रात 1:30 बजे जो सरकार ने एक पहल की है, ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेसफुल बनाया, 9 ठिकानों पर को नस्तानाबूद कर दिया, उस पर क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छी बात है और ऐसे निस्तानाबूद कर देना चाहिए। जैसे कि ऐसे बंकर जो बने हैं, आतंकवादियों के ठिकाने जहाँ जहाँ भी मिले उनको मेरे ख्याल से तो ख़त्म ही कर देना चाहिए और ये आतंकवाद देश में नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का। और ये जो सिंदूर नाम दिया है मोदी जी ने बहुत अच्छा दिया है और इसका नारा हम लोग सब लोग मिल करके बुलंद करेंगे और आगे को बढ़ेंगे। दुश्मनों को इसी तरह मात देते आए हैं और देते रहेंगे। जिस तरीके से पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि मोदी जी ऑपरेशन को रोक दीजिए, हम अब कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, क्या पाकिस्तान अब डर गया है? पाकिस्तान तो हमेशा से ही डरा रहा है और अब भी डरेगा ही और भारत का तो खैर सामना नहीं कर सकता है और ये हमेशा डरते ही रहेंगे। और लोगों से भी थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। सर, आज और कहीं ना कहीं सरकार ने ये दिखा दिया कि अगर हमारे देश में कोई हमला करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, उस पर क्या कहेंगे? वो बहुत ही अच्छा किया है, ऑपरेशन सिंदूरी सक्सेस होगा बिल्कुल। जो भी होगा हमारे हिंदुस्तान के इतने बेहतर होगा। और जिस तरीके से अभी ये कहा जा रहा है कि मॉक ड्रिल के द्वारा अगर कोई सायरन बजता है तो आप अपने आप को सुरक्षित रखें, उसके बारे में आप लोगों के कोई संज्ञान लिया या उसके लिए कोई पहल की है? बिल्कुल, इसके लिए हम अवेयर हैं बिल्कुल। आप बताइए सर, आप किस तरीके से देख रहे हैं आज ऑपरेशन सिंदूर की पहल की है सरकार ने, और सरकार ने वो काम करके दिखाया जिसके लिए बेसब्री से 22 अप्रैल से जनता इंतजार कर रही है?
नहीं, मोदी जी ने जो रात को ये सर्जिकल स्ट्राइक की है, उसके लिए हम बहुत उनके आभारी हैं। जो ये सोचते हैं भारत कमजोर है, भारत कमजोर नहीं है। भारत पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देगा। अगर देश हित की बात आएगी तो भारत मुंह तोड़ जवाब देगा। आज इस तरीके से पाकिस्तान से ये खबरें भी आ रही हैं कि इस कार्रवाई में बच्चे और महिलाओं को भी नुकसान पहुंचाया है, लेकिन भारत सरकार ये कह रही है कि हमने किसी भी ऐसी जगह मतलब विस्फोट नहीं किया है, हमने बस आतंकवादियों के ठिकाने पे विस्फोट किया। नहीं, जो हमारी जो एजेंसी हैं, जो उन्होंने रिपोर्ट दी है, वो बिल्कुल सत्य है। जो जो आतंकवादी अड्डे जो होते हैं, उन्हीं पे ही हमला हुआ है। बाकी ये सब अफवाह फैलाई जा रही है कि महिलाओं को टारगेट किया है। जो आतंकवादियों के ठिकाने थे, उन्हीं पर ये टारगेट बनाया है हमारी सरकार ने। एक सवाल और, जिस तरीके से तमाम देश, पाकिस्तान ये सोच रहा था कि तमाम देश शायद उनके साथ खड़े होंगे, लेकिन किसी भी देश ने अभी तक पाकिस्तान का समर्थन नहीं किया। सब ये कह रहे हैं कि गलत हुआ और गलत का जवाब मिलना चाहिए। गलत जो है वो गलत का तो कोई साथ नहीं देता। भारत के साथ जो भी है उसका मुंह तोड़ जवाब मोदी सरकार देगी। अपनी सेना के लिए क्या कहना चाहेंगे, जो सेना ने आज इतना बड़ा कदम उठाया? सेना के लिए मैं कहना हूँ, हमारी सेना बड़ी मजबूत है और उनके साथ पूरा देश है। जो वो फैसला करेंगे वो हमें मंजूर है। सर, लास्ट सवाल आपसे है। जिस तरीके से एक आतंकवादी है, अभी मैं थोड़ा नाम भूल रही हूँ, उसने ये कहा है कि मेरे 10 लोग तो मार दिए, मुझे भी मार देना चाहिए, तो उस आतंकवादी को क्या कहना चाहेंगे? सर मैं वो है जो आज 99 में छोड़ा गया था वो, पर मैं उसको ये कहना चाहूँगा, उसके भी दिन ज़्यादा नहीं बचे हैं। उसके भी और उसके भाई बहन ऑफिस वगैरह के भी ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। भारतीय सेना अंदर घर में घुस के मारेगी। जो भी आतंकवादी है, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा क्या, और किसी भी सिविलियन के यहाँ अटैक कहीं नहीं होगा। ये भारत सरकार है। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा, जो आतंकवादी ने उस दिन कायराना हरकत की थी, हिंदू मुस्लिम करा गया था वहाँ, उन्होंने देश में आग लगाने की कोशिश की थी हिंदू मुस्लिम करके, जो हिंदुओं को दिखा कर वहाँ एक माहौल ये कराया गया था, हिंदुस्तान का माहौल खराब करा जाए। मगर यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सब प्यार से रहते हैं और सदा ही देशभक्त, सारे मुस्लिम यहाँ देशभक्त है। एक आध जो होता है, 5 उंगली बराबर नहीं होती, तो उससे सारे मुसलमान, सारे हिंदुओं में भी गलत होते हैं, मुस्लिमों में भी गलत होते हैं। इससे नहीं सारा समाज गलत हो जाए। मैं इसी बात से कहूँगा, हिंदू और मुसलमान सब यहाँ हिंदुस्तान में कोई नहीं तोड़ सकता। एकता है, एकता ही रहेगी इनकी। आज जिस तरीके से पाकिस्तान को आज करारा जवाब मिला है, क्या पाकिस्तान ऐसी गलती कभी करेगा? वो करेगा। वो बहुत वो गंदी कौम समझ लो, वो लोग हैं जो दोबारा पर कीचड़ में पर उठाते हैं। तो उनको जब तक नेस्ता नाबूद नहीं किया जाएगा जड़ से, तब तक इसका इलाज नहीं होगा। क्या लग रहा है, जिस तरीके से आज एक पहल की है और इस पहल को सारे देश जश्न की तरह बना रहे, कह रहे दिवाली है आज देश में, और जिस तरीके से हमारे 26 टूरिस्ट को मारा गया, तो ये पहल है, सरकार आगे कुछ और बड़ा कदम उठाएगी? सरकार आगे पाकिस्तान के 3 टुकड़े करेगी। बल्टिस्तान, ये इनको 3 टुकड़ों में, जैसे बांग्लादेश को अलग करा गया था, जब तक इसको अलग 3 टुकड़े करे जाएंगे, जब तक ये शांत नहीं बैठेगा। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, आज ऑपरेशन सिंदूर का पहला कदम जो सरकार ने उठाया है और देशवासी खुश हैं, आप कुछ कहना? मैडम, बहुत अच्छा किया है। पाकिस्तान हमेशा बार बार हरकत कर रहा है और उसका मुंह तोड़ जवाब मिल रहा है, और अभी भी यहाँ से पाकिस्तान को सुधर जाना चाहिए। अगर नहीं सुधरेंगे तो ये नया हिंदुस्तान है, उसके भाषा में हमारे पास सेनाओं को जवाब देने का क्षमता है और दे रहे हैं। और अभी भी उनको कह रहा हूँ कि अभी भी सुधर जाओ, टाइम है, और नहीं सुधरोगे तो हिंदुस्तान ऐसा तगड़ा जवाब देगा कि शायद आप संभल भी नहीं पाओगे। और इस बार हम मानेंगे नहीं, हमने उसका दिया है। अब उनको भी कह रहा हूँ कि आप में भी पावर है, आप भी आओ, हम इस बार छोड़ेंगे नहीं। जिस तरीके से आपने पहले 2019 में देखा था कि विपक्ष लगातार सरकार पर तंज कस रहा था हमले के ऊपर, लेकिन आज विपक्ष साथ खड़ा है, उस तस्वीर को कैसे देख? नहीं, बिल्कुल इस समय सिचुएशन में विपक्ष को साथ खड़ा होना चाहिए, और है अभी इस समय चल रहा है, अच्छा है, और विपक्ष को साथ रहना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से हमने मुंह तोड़ जवाब दिया उनको, पाकिस्तान को, और फिर अगर कुछ हल्का सा भी अगर हरकत किया तो इससे भी तगड़ा हम जवाब देंगे। हमारे पास क्षमता है, हमारे पास सेना है, और इससे भी तगड़ा जवाब देंगे। इसलिए मैं कहता हूँ अभी भी पाकिस्तान के पास मौका है, अपने जितने भी आतंकवादी उग्रवादी उनको संभाले और उनसे दोस्ती ना करे, और अपने पाकिस्तान में अपने सरकार से कह के उनको वहाँ से खात्मा करवाए। नहीं तो फिर हमारे पास सेना है, हम उसको खात्मा करके ही रहेंगे। सेना के जवानों के लिए एक लाइन कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं मैडम, क्या कहेंगे, बस हमारे सेना सुरक्षित है और हमारे सेना पे गर्व है। जिस तरह से पाकिस्तान में घुस के मार रहा है, तो हम अपने सेना पे गर्व जताते हैं और हम चाहेंगे कि मेरा सेना ऐसी बने रहे।
तो देखिए इस वक्त मेरी मौजूदगी जनपद मार्केट में थी। जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि अभी तक सरकार चुप क्यों है, सरकार पाकिस्तान को कोई जवाब क्यों नहीं देती, लेकिन आज सरकार ने ये साबित कर दिया कि अगर पाकिस्तान अगर हमारे देश पर आंख भी उठाएगी तो उसका जवाब सरकार तुरंत ही देगी। और जिस तरीके से आपने देखा कि लगातार विपक्ष भी सरकार से ये सवाल करता था कि सरकार मौन क्यों है, लेकिन आज सारा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है और ये कह रहा है कि आप कार्रवाई करिए, हम आपके साथ हैं। जिस तरीके से आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर है, आज उसकी पहल थी और उसको लेकर देश भर में उत्सुकता है, दिवाली मनाई जा रही है। और जिस तरीके से सरकार का ये कहना है कि हम आतंकवाद को जड़ से खत्म करेंगे। और आप लोगों की क्या राय है, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को आज पहली बार सरकार ने एक मिशन किया है जिसको लेकर देश भर में खुशहाली मनाई जा रही है, क्या सरकार और भी इससे बड़ा कदम उठाएगी या नहीं? मैं पूनम, आप देखे थे सरल न्यूज। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सरल न्यूज। सरल न्यूज में बने रहने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।